हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुबीरैक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के प्लांट से मेडिसिन बनाए तो क्या इंडिया को उसका फायदा मिलना चाहिए? तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है नागोया प्रोटोकॉल। आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है एक तरह का ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बना है फेयर बेनिफिट के लिए। किस चीज के लिए बना है? तो फेयर बेनिफिट के लिए बना है। ये एक्चुअली एक पार्ट है किस चीज का? तो कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सीबीडी का ये पार्ट है। ये बना कब? 2010 में नागोया जापान में बना था, इसलिए इसका नाम नागोया प्रोटोकॉल बना। ये लागू हुआ 2014 से, इफेक्टिव मतलब 2014 से ये काम करना शुरू किया। अब देखिए इसमें इसका मेन एम होता क्या है, मतलब नागोया प्रोटोकॉल जो बना उसका यूज क्या है, एम क्या है? तो ये मेनली जेनेटिक रिसोर्स जितने भी होते हैं उन सबको यूज करता है, सही यूज करता है, और उससे होने वाले फायदे को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से जो भी हमको जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह से मिलेगा उसका एक्चुअल में किसको फायदा मिलना चाहिए, क्या बनेगा, ये चीज हमको नागोया प्रोटोकॉल सिखाता है। अब इसका मेनली ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्या है। तो देखिए इसका कंट्रोल, तो कंट्रीज डिसाइड करेगी कि कौन उसके रिसोर्स का यूज करेगा। ठीक है, अब जो भी उससे बेनिफिट होएगा वो उसको शेयर करेगा, मतलब उसका शेयरिंग उसको मिलेगा कंट्री को। कंजर्वेशन मतलब इससे क्या होगा, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज वगैरह सब हैं और तो उससे नेचर को प्रोटेक्ट मिलेगा, है ना। नेचर को हम लोग सब प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए मेनली इस प्रोटोकॉल को बनाया गया है। अब ये काम कैसे करता है ये समझिए। सबसे पहले आते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, कुछ भी अगर हमारे पास है, ठीक है, तो या फिर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है या कुछ भी है, तो वो हमारे यहाँ पहले अगर आती है इंडिया में, तो उसको पहले हम हमारे से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर उस रिसोर्सेज का यूज, जो भी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मेडिसिन बना रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उस जनरेट मतलब प्रॉफिट को हम लोग सब कंट्री को भी हिस्सा देंगे। ठीक है, मेनली मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हम एक नीम प्लांट से हम क्या बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, मतलब कोई फॉरेन कंपनी है वो नीम प्लांट से दवाई मेडिसिन बनाना चाह रही है, तो मेडिसिन बनाने के लिए पहले उसको हमारे गवर्नमेंट से पीआईसी यानी कि परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के बाद जो वो दवा बनाएगी, ठीक है, दवा बनाएगी, दवा को बेचेगी, तो फिर दवा को बेचने के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को इंडिया के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इंडिया का रोल क्या है, मतलब क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इंडिया में इस सबको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो है इस सबको इम्प्लीमेंट करती है, रूल रेगुलेशन वो बनाती है। ठीक है, ये इंश्योर करती है कि रूल फॉलो हो और कंट्री को फायदा मिले। सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मतलब और भी वीडियो वगैरह सब चाहिए, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।